योगी जी से बात भी हो जाती है आपकी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल अभी भी भूले नहीं? अरे गुरुदेव की रात को फोन करा, सवेरे फोन उनका पहली कॉल उन्हीं की आती है। अभी आज इस दौर में 24 करोड़ की ये महान जनता, 24 करोड़ की आबादी में आप ऐसे हैं जिनको योगी कॉल कर जी बैक कॉल करते हैं आज भी। जो भी ये पार्टियां, जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं, ये अपनी औकात से बाहर बात करती हैं हमेशा। इनको इतनी शर्म आनी चाहिए कि जो भगवा है, जय श्री राम हम बोलते हैं, ये भी जय श्री राम वाले हैं, मगर ये उससे हटके बात करते हैं। रात को चोरी, दिन में डकैती, बलात्कार और बड़े बड़े गुंडों को पालना। मगर हमें योगी आदित्यनाथ जी पे गर्व है, हमारे छोटे भाई हैं। हम बुलडोजर को फिर सर्विस पे लगा दिया, सबकी सर्विस कर दी है, सबका मूवलेस चेंज कर दिया है, सबके इंजन की सर्विस हो चुकी। ऑपरेटरों को हमने हिदायत दे दी, जब इशारा होगा फिर इनकी जो बिल्डिंगें बची हैं, जो 5 साल में नहीं कर पाए, अभी 22 से फिर 27 तक इनका सफाया कर देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। उत्तर प्रदेश के 7 चरणों में अब छठा चरण होने जा रहा है, आखिरी दौर में। अब चुनाव आ चुके हैं, 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, बस इसी महीने की 10 तारीख को। और हर किसी की धड़कनें भी बढ़ी हैं। वोटर तो लगभग अपना काम कर चुके, अब जनता 10 तारीख के इंतजार में है और नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई है। लेकिन जीतेगा कौन? योगी और अखिलेश में टक्कर तगड़ी है। इस टक्कर में जीतकर कौन फिर से विधानसभा पहुंचेगा, इसी सवाल को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ स्पेशल गेस्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहपाठी, उनके रूममेट, उनके मित्र अशोक भद्री जी हमारे साथ हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। योगी जी के प्रचार में आप भी उतर गए, अब तो और उतरना पड़ेगा। कैसे आप देखते हैं? अब तो आखिरी दौर का प्रचार शुरू हो चुका है, आखिरी चरण की बारी है, छठा और 7वां। अब आप कैसे देख रहे हैं? और आप तो मित्र रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, कैसे आप योगी को याद करते हैं? आप दर्शकों से क्या आप शेयर करना चाहेंगे? किस तरीके से? आप तो तब से जानते हैं जब वो सन्यासी नहीं थे और अब सन्यासी बन चुके हैं। किस तरीके से आप बताएंगे उनकी कुछ बातें? देखिए जी, ऐसा है कि जब वो अजय बिष्ट थे, आज जो योगी आदित्यनाथ हैं, और हमारे मामा गुरु अवैधनाथ जी स्वर्गीय, वो तो चले गए महन जी, तो इनमें बहुत कर्मठता थी भैया, बहुत डिसिप्लिन था पढ़ाई में। रात के 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक पुस्तकों का पाठन करना, और तब तक जब तक लेसन का उसका पूरा सामने पिक्चर नहीं आती, आंसर नहीं आता, जी रात के 2 बजे, और सवेरे 4 बजे उठना, दौड़ लगानी, मक्खन, ब्रेड ये और कॉफी, ये इनका शौक था। काले चने बहुत प्यारे उनको, और चावल, ये उनका बचपन का जो मुझे पता है, जो मैं साथ रहते थे हम एक ही कमरे में, आप भी आए उस घर में, तो ये मुझे यादें कभी कभी आती हैं कि मैं वहीं का वहीं और ये कहाँ चले गए छोड़ के मुझे। तो कहने का मतलब ये है कि फिर भड़ास निकालनी पड़ती है, फोन लगा देता हूँ रात को, तो सवेरे उनका योगी जी से बात भी हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल अभी भी भूले नहीं? अरे गुरुदेव की रात को फोन करा, सवेरे फोन उनका पहली कॉल उन्हीं की आती है। अभी आज इस दौर में 24 करोड़ की ये महान जनता, 24 करोड़ की आबादी में आप ऐसे हैं जिनको योगी कॉल कर जी बैक कॉल करते हैं आज भी। मैं उनका एहसान नहीं भूलता। उनके हिंदुत्व की बड़ी बात होती है कि बहुत डिसिप्लिन तो है, हिंदुत्व पे बड़ी बात करते हैं इस वक्त वो। क्या उस दौर में भी ऐसे ही थे योगी जब पढ़ा करते थे, कि ये सन्यासी बनने के बाद इस तरह की बातें, इस तरह का पहले से कट्टर हिंदू हैं, पहले से कट्टर हिंदू हैं। जब मैं इनको जानता हूँ 17-16 साल, उससे भी शायद थोड़ा पहले की, ये कट्टर हिंदू हैं। और ये ना, इनके अंदर एक क्वालिटी थी, झूठ, फरेब, चोरी, चकारी, इनके ये दुश्मन रहे पहले से, बचपन से, यानी 12-13 साल की उम्र से। और ईमानदारी, कूटनीति इनमें भरी हुई है। एक दिन की बात आपको बताऊं, अगर आप पूछेंगे, कि मानवेंद्र बिष्ट की शादी थी मेरे बड़े भाई की, इनके बड़े भाई से, तो मैं 80-45 UMT गाड़ी ले गया, अम्बेसडर नहीं। तो जब वापस आना था, तो पता है योगी, तब योगी नहीं थे, अजय बिष्ट थे। तो अजय बिष्ट जी ने मुझे बोला, अशोक भाई ये पैसे, मैंने कहा कि कह रहे 7 दिन हो गए तुम डीजल फूक रहे हो इस कार का, काय से चलती है? मैं कहा डीजल से। तो मतलब ये इतना ध्यान देते थे। ये तब उम्र क्या थी इनकी, 16-17 भाई। तो मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा यार कोई सोचने वाला मेरे लिए भी है इस जिंदगी में, नहीं तो सब जिंदगी में दर्द देने वाले मिले। तो इतनी मतलब इनकी
मेमोरी। अच्छा, आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी योगी से? ये मेरी बात अभी हुई थी लोहड़ी में। अच्छा। लोहड़ी जनवरी 13 को 14 को जी, मकर संक्रांति में। अच्छा। मैंने पंजाब था, मैं अपना घर देखने गया था। मेरे भाई ने एक घर बनाया था 8 कमरे का, तो मैंने कहा भाभी बुरा मानेगी, भाई तो नहीं मानेगा, उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा, देखने नहीं आया, तो मैं स्पेशली देखने गया था आपके लखनऊ से। 40 दिन रहा। फोन किया वहाँ पे? हाँ जी, तो मेरे को वो लड़के थे मेरे साथ, पुलिस के इंस्पेक्टर, पंजाब पुलिस के, कह रहे चाचा योगी से बात कराओ, तुम बड़ी बड़ी हाँकते हो। अरे मैं अभी मिलाता हूँ। तो मैंने इस रात को 9:30-10 बजे फोन करा, योगी जी का 8:02 में मुझे कॉल आई सुबह। जी 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 जी। और मैं अब आप कैसे देख रहे हैं? योगी पर तो हमला लगातार हो रहा है, जो कपड़े वो पहनते हैं उन पर कहा है कि वो जंग के रंग जैसे हैं, यानी जंग लग चुका। डिम्पल जो अखिलेश यादव की पत्नी है, उन्होंने ये बात कही। आप कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, ऐसा कि मैं तो एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ डिम्पल को और उनके ससुर मुलायम सिंह जी को कि जो नीतियाँ आपकी होती हैं गलत, तो उन पे आप गौर फरमाएं और हिंदुस्तान के लिए जिए, हिंदुस्तान के लिए मरे मिटे, वो राष्ट्र के लिए मरे मिटे। चोरों और गुंडों का साथ छोड़ दो अगर आपको अपनी साइकिल बचानी है, नहीं तो पंचर तो कभी भी हो सकती है और ब्रस्ट हो जाएगा टायर, और उस टायर का नंबर भी नहीं दिखेगा कहाँ गया। तो ये मैं उनको एक बेनती करना चाहता हूँ। अब अपने लोगों को ज्ञान दिया मास्टर होके और खुद अज्ञान में चले गए, भटकने लगे। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। एक कुर्ता और धोती, वो मुलायम, मेरा कितना मुलायम था, आज इतना भ्रष्ट होने जा रहा है कि लोग थू थू करने लग गए उस पार्टी को। क्यों? गुंडों को पाला, तो बुलडोजर हमें इसलिए लेना पड़ा। जो भी ये पार्टियां, जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं, ये अपनी औकात से बाहर बात करती हैं हमेशा। इनको इतनी शर्म आनी चाहिए कि जो भगवा है, जय श्री राम हम बोलते हैं, ये भी जय श्री राम वाले हैं, मगर ये उससे हटके बात करते हैं। रात को चोरी, दिन में डकैती, बलात्कार और बड़े बड़े गुंडों को पालना। मगर हमें योगी आदित्यनाथ जी पे गर्व है, हमारे छोटे भाई हैं। हम बुलडोजर को फिर सर्विस पे लगा दिया, सबकी सर्विस कर दी है, सबका मूवलेस चेंज कर दिया है, सबके इंजन की सर्विस हो चुकी। ऑपरेटरों को हमने हिदायत दे दी, जब इशारा होगा फिर इनकी जो बिल्डिंगें बची हैं, जो 5 साल में नहीं कर पाए, अभी 22 से फिर 27 तक इनका सफाया कर देंगे। हमारी बहू बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित रहेंगी। कि अभी गंदगी बाकी है, उसको ऑपरेशन करना भी बाकी है और बड़ा ऑपरेशन कर देंगे हम लोग। और सब सर्जन हमारे साथ हैं बड़े बड़े, उसमें बुलडोजर भी एक हमारा हिस्सा है सरकार का। अभी हम कर नहीं पाए 5 साल में, हमें 15 साल और लग जाएंगे, गंदगी बहुत फैल चुकी है। तो योगी का नाम भी बुलडोजर बाबा पड़ गया। तो गुरुजी वो बिल्कुल सही पड़ा कि हम चोरों के विरोधी रहे हैं बचपन से, 12 साल 13 साल 11 साल से, और आज भी हमारे पे जब सत्ता और श्री राम जी का आशीर्वाद हुआ तो हमने चोरों को खत्म करना चाहा, गुंडों को खत्म करना चाहा, बहू बेटियों को सुरक्षित करना चाहा। सबके घर में आग जले, गैस दिया, पेट्रोल पंप दिए, जिसको शहीद हुआ उसको हमने पेट्रोल पंप दिया, मकान बना के दिए, जिन पे झोंपड़ी उनको मकान बना के दिए। उसमें आपकी व्यवस्था में जो ये छोटे लघु उद्योग हैं वो भी हमने खुलवाए कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। क्वालिटी है योगी में ऐसी। वो अखिलेश तो कह रहे हैं कि गए योगी जी तो अब मठ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अरे गुरुदेव, ऐसा होता है कि इनको सपने आते हैं और बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, और ये माइक में उल्टा बोल रहे। इनके जो सपने ये हो रहे कि पार्टी धूमिल हो रही और मिट्टी में मिल रही और गोबर में जा रही। जैसे सांड गोबर में जाता, एक कदम रखता 3 फीट, दूसरा रखता 6 फीट नीचे, ऐसे ये डूबने जा रही है। मगर ये ना गुमराह कर रहे जनता को, गुमराह उसको बोलते हैं कि अपना नाम एक हवा में उछालना, बाकी कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है, उसी बड़े साइज में जो पहले 17 में खिलाया ना आपने, वो उससे भी बड़े साइज में कमल खिलने वाला है 10 मार्च के बाद। दूध का दूध, पानी का पानी। 17 में तो योगी जी को आशीर्वाद मिला था गुरु गोरखनाथ जी का। इस बार लगता है कि 22 में भी वैसे ही आशीर्वाद मिल पाएगा, वो इस बार जीत पाएंगे? क्योंकि इस बार लड़ाई उन्हीं की है। गुरु गोरखनाथ जी की कृपा हमेशा सब बच्चों पे है, उसमें एक योगी जी भी हैं और उन पे भी है, वैद्यनाथ जी, हमारे दिग्विजयनाथ जी, और जितने भी हमारे संत समाज से बड़े बड़े महामंडलेश्वर रहे हैं, उनका सबका आशीर्वाद योगी जी के साथ है। आज भी है, कल भी था, कल भी रहेगा। मैं भोलेनाथ की कसम खा के कहता हूँ, इनका टायर पंचर हो जाएगा। हाथी को वैसे गन्ना नहीं मिल रहा, ना सरसों मिल रही, हाथी बेचारा भूखा पड़ रहा, कोई साइड हो रहा, इधर साइकिल पंचर होगी। अब कमल बचा है, कमल को ही आना है, कमल को खिलाना है। और ये मैं आपसे दावा करता हूँ कि 10 मार्च को
आपका पहला फोन आएगा डॉक्टर अशोक भद्री को, बधाई हो, कमल खिल गया। और मैं ये दावा भी करता हूँ और ये प्रचंड बहुमत से सरकार आने वाली है चौहान जी। तो योगी दोबारा आ रहे हैं? अरे गुरुजी 101%, 100% होता है, 1% मेरी तरफ से, 100 आपकी तरफ से, 101% सरकार बनेगी। ये लोग झूठे दावे करते हैं, जनता को बहका रहे हैं, मगर इनके बस की कुछ नहीं। इन्होंने जो पहले कर्म करे ना पाप, वो पाप निकलने जा रहे हैं 22 में, और उसके बाद 27 में तो हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं इनको जी। योगी जी को जी प्रधानमंत्री का सपना देख लिया? अरे गुरुदेव, ये सपने सत्य होते हैं और साकार होते हैं उसके जो आदमी योगी की तरह थोड़ी तपस्या करता है। गंगा जी में जाता हूँ 3 से 4 बजे और इनके नाम की डुबकी लगाता हूँ। राजा भूषण रावत OSD है, साथ पढ़े हैं, उनके नाम की भी लगाता हूँ। वो भी छोटा भाई है मेरा फोन नहीं उठाता, मैं फिर उसको थोड़ा बोल भी देता हूँ कभी कभी। और मैं इन दोनों की, और पिताजी अनंत सिंह बिष्ट, उनके नाम की डुबकी लगाता हूँ गंगा के बर्फ के पानी में। मैं कोई भांग पी के नहीं जाता हूँ, मैं चाय पीता हूँ रास्ते में ऑन द वे। तुम्हारी भाभी जी जो है वो बताती चाय सुबह, मैं कह नहीं, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, रात को लेट 12-1 बजे तक न्यूज देखी, सुबह सुबह नहीं उठाना। अकेले चलता हूँ, अकेले चाय पीता हूँ रोड में। और तो जीत जाएंगे योगी इस बार? गुरुजी 101 नहीं, अब 102% जीतेंगे। तो आखिरकार इनसे बातचीत हुई हमारी अशोक भद्री जी, इन्होंने अपनी राय रखी कि कैसे ये सोचते हैं, क्या इस बार देख रहे हैं, बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा 10 तारीख को क्या कुछ होगा। आप अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रहे हैं हेडलाइंस इंडिया के साथ।